दोस्तों, कुंभ मेले की भीड़, प्रयागराज की तपती सड़कों पर उड़ती धूल और उस धूल के बीच एक मासूम चेहरा, मोनालिसा। वो लड़की जो हाथों में माला लिए दिन रात मेहनत करके अपना पेट पाल रही थी। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई पहचान, बस सादगी, मासूमियत और एक सच्ची मुस्कान। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी ने उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। रातों रात वो साधारण लड़की बन गई नेशनल क्रश। हर तरफ सिर्फ उसी के चर्चे, हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। जिसने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया था, अब उसी के कदमों में शोहरत झुक रही थी। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह अचानक मिली पहचान उसे ऐसे रास्ते पर ले गई जहां फैसले दिल से नहीं, हालात से लिए जाते हैं। और फिर एक ऐसा मोड़ आया उसकी जिंदगी में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। परिवार के खिलाफ जाकर उठाया गया एक कदम और शुरू हो गई एक नई कहानी। कहानी में खौफनाक मोड़ तब आया जब मोनालिसा को फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले एक मॉडल लड़के फरमान खान से प्यार हो गया। फरमान, जो खुद को एक उभरता हुआ एक्टर बताता है, मोनालिसा के दिल और दिमाग पर इस कदर हावी हो गया कि उसने अपने करियर, अपनी इज्जत और अपने बूढ़े बाप के आंसुओं को भी नजरअंदाज कर दिया। मात्र 6 महीने की ऑनलाइन बातचीत को इस लड़की ने जन्म जन्म का साथ मान लिया और रातों रात अपना बना बनाया करियर छोड़कर उस लड़के के साथ फरार हो गई। दोस्तों, मोनालिसा ने अपने पिता जय सिंह भोसले और पूरे परिवार की मर्जी को पैरों तले कुचल दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन से भागकर वह सीधे केरल जा पहुंची और वहां एक मंदिर में शादी रचा ली। लोग इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा और फरमान ने जो ड्रामा किया उसने सबको हैरान कर दिया। हाथ में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लेकर फरमान ने दावा किया कि मोनालिसा 18 साल की हो चुकी है। मोनालिसा का कहना है कि यह प्यार है, जिहाद नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या महज 6 महीने का प्यार उस पिता से बड़ा हो गया जिसने उसे पाल पस कर बड़ा किया? दोस्तों, मोनालिसा भोसले की यह कहानी जितनी फिल्मी लगती है, उतनी ही समाज के लिए कड़वा सबक भी है। आज मैं आपसे 3 ऐसे सवाल पूछना चाहती हूं जो शायद आज हर हिंदू के मन में चुभ रहे हैं। नंबर 1, एहसान या बेवफा बेवफाई? क्या एक लड़की को सोशल मीडिया की मिली उस शोहरत और प्यार को एक झटके में कुर्बान कर देना चाहिए था जो उसे पूरे देश ने दिया था? क्या उसने अपने फैंस के भरोसे का कत्ल नहीं किया? नंबर 2, फेसबुक या इश्क का सच? क्या आपको वाकई लगता है कि 6 महीने की फेसबुक डेटिंग 60 साल का प्यार हो सकता है? क्या इसके पीछे मोनालिसा की मासूमियत का इस्तेमाल कर कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया है? नंबर 3, धर्म और संस्कार? फरमान खान का कहना है कि उसने धर्म नहीं बदला, लेकिन शादी मंदिर में की। क्या यह सिर्फ लोगों के गुस्से से बचने का एक पैंतरा है? क्या आपको लगता है कि मोनालिसा का अपने पिता को छोड़कर भागना सही था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रयागराज के महाकुंभ में जिसकी एक मुस्कान ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया था, जिसकी झील जैसी आंखों में डूबकर बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उसे अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने की कसम खाई थी, आज वही मोनालिसा अपनी जान की भीख मांग रही है। जी हां, मध्य प्रदेश के माहेश्वर की वह हसीन लड़की जिसे दुनिया अगली बड़ी स्टार मान रही थी, आज वह हजारों किलोमीटर दूर केरल के एक थाने में बैठकर अपने ही माँ बाप के खिलाफ पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यह उठता है कि एक ऐसी लड़की जिसने गरीबी को इतने करीब से देखा था कि शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, जिसने भूख, लाचारी और तंगहाली में अपने बचपन के दिन बिताए थे, आखिर वो इतनी बेरहम कैसे हो गई? कल तक जो लड़की सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, जिसके पास नाम था, शोहरत थी और जो अपने बूढ़े माता पिता को दुनिया भर की खुशियां देने का ख्वाब देख रही थी, अचानक उसने एक मुस्लिम लड़के के लिए अपने ही परिवार की खुशियों को शशान क्यों बना दिया? क्या 4 दिनों का यह ऑनलाइन वाला प्यार पाल पस कर बड़ा करने वाले माँ बाप के खून पसीने की कमाई से बड़ा हो गया? आज अगर मोनालिसा के माता पिता उसकी इस तथाकथित शादी में शामिल नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह शीशे की तरह साफ है। उस लड़की ने अपनी जिद की खातिर अपने परिवार के कलेजे को छलनी कर दिया है, उनके सम्मान को बीच चौराहे पर नीलाम कर दिया है। नहीं, हम दोनों लव करते थे, इधर पर हम घूमने के लिए आए।
इधर इधर घूमने के लिए आए क्योंकि हम यहाँ पे दोनों लव करते हैं। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए। हमें ये मंदिर अच्छा लगा और यहाँ पे केरला के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ दोस्तों। मोनालिसा के पति फरमान खान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले हैं। मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार उनके पिता का नाम आफर अली और माता का नाम निशा खातून है। फरमान खुद को एक प्रोफेशनल एक्टर और मॉडल बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि वह तमिल और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। हालांकि असलियत ये है कि वह अभी भी इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं और ज्यादातर छोटे मोटे रोल या मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित हैं। उनकी एक मलयालम फिल्म आने वाली है जिसे वह अपनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। फरमान और मोनालिसा की मुलाकात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। फरमान के मुताबिक दोनों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे, जहां वह साथ काम कर रहे थे। वहीं से बातचीत शुरू हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। फरमान का कहना है कि मोनालिसा ने ही उन्हें पहले प्रपोज किया था। शुरू में तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर मोनालिसा की जिद के आगे वो हार गए। सिर्फ 6 महीने की डेटिंग को फरमान ने 60 साल का प्यार करार दिया और सुरक्षा का हवाला देते हुए सीधा केरल के मंदिर में शादी करने का फैसला ले लिया। सोशल मीडिया पर जब इन पर लव जिहाद के आरोप लगने लगे तो फरमान ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि मोनालिसा से शादी करने के लिए उन्होंने उसका धर्म नहीं बदलवाया। फरमान का तर्क है कि वह हर धर्म का सम्मान करते हैं और क्योंकि मोनालिसा हिंदू है, इसलिए उसकी खुशी के लिए उन्होंने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से फेरे लिए। फरमान ने मीडिया के सामने मोनालिसा के सारे कानूनी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड पेश किए ताकि दुनिया को यकीन दिला सके कि उनकी पत्नी बालिग है और यह फैसला पूरी तरह उसका अपना है। दोस्तों, फरमान खान का दावा है कि वह मोनालिसा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनका करियर संवारने में मदद करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या फरमान खान वाकई मोनालिसा को वह फिल्मी मुकाम दिला पाएंगे जिसका सपना पूरा देश देख रहा था, या फिर यह शादी मोनालिसा के बढ़ते करियर पर ब्रेक लगा देगी? दोस्तों, मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने हाल ही में मीडिया के सामने आकर जो बातें कही हैं, वह किसी भी बाप का दिल चीर देने के लिए काफी है। उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ केरल तक गए थे, इस उम्मीद में कि शायद मोनालिसा मान जाए और घर लौट आए। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा, उसने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया। जय सिंह भोसले का कहना है कि उनकी बेटी वैसी नहीं रही जैसी वह इंदौर में थी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मोनालिसा का बहुत ही शातिराना तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। पिता ने कहा, मेरी बेटी को उन लोगों ने अपने काबू में कर लिया है। वो पुलिस और कानून की ऐसी बातें कर रही है जो उसने पहले कभी सुनी तक नहीं थी। उसे सिखाया पढ़ाया गया है कि परिवार के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। मोनालिसा ने आरोप लगाया था कि उनके पिता उनकी मर्जी के खिलाफ बुआ के लड़के से शादी कराना चाहते थे। इस पर जय सिंह भोसले ने सफाई देते हुए कहा कि वह सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते थे। उनका कहना है कि वह फरमान खान के बैकग्राउंड और उसके काम को लेकर डरे हुए थे। पिता के मुताबिक एक गरीब परिवार की लड़की जिसे अचानक इतनी शोहरत मिली, उसे प्यार के जाल में फंसाना बहुत आसान था। उन्होंने यह भी कहा कि वह आज भी अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हैं और उन्हें डर है कि जब यह प्यार का नशा उतरेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पिता ने केरल पुलिस और वहां के नेताओं की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर यह सिर्फ 2 लोगों का प्यार था, तो इसमें इतने बड़े राजनीतिक चेहरों और पुलिस की इतनी भारी सुरक्षा की क्या जरूरत थी? क्या यह सब इसलिए किया गया ताकि परिवार का दबाव पूरी तरह खत्म किया जा सके? जय सिंह भोसले ने उदास होते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। वह अब हमारी बात नहीं सुन रही। वह सिर्फ वही बोल रही है जो उसे फरमान और उसके साथियों ने रटाया है। दोस्तों, एक तरफ वह मासूमियत थी जो कुंभ के घाटों पर रुद्राक्ष बेचती थी और दूसरी तरफ वो डिजिटल जाल था जो फेसबुक की स्क्रीन पर बुना जा रहा था। मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। मोनालिसा हिंदू है। मैंने उसकी खुशी जो जैसे मोनालिसा बोलेगी मैं उसी तरीके से किया, क्योंकि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता कि कन्वर्ट करना ही जरूरी है कि मैं हिंदू बन जाऊं या मुसलमान बन जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म बराबर है। सिर्फ 6 महीने या कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.5 साल की इस ऑनलाइन चैटिंग ने मोनालिसा को इतना बदल दिया कि उन्होंने अपने करियर, अपनी साख और अपने माता पिता के आंसुओं तक को नजरअंदाज कर दिया। ये 6 महीने का 6 मंथ का प्यार है। 6 मंथ का प्यार है। दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहती थी
और 11 मार्च 2026 को केरल के अरुमानूर स्थित श्री नयनार देव मंदिर में जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। मोनालिसा ने पुलिस प्रोटेक्शन के बीच फरमान खान से शादी कर ली। फरमान खान जो महाराष्ट्र का एक एक्टर और मॉडल है और मुस्लिम बैकग्राउंड से आता है। यह शादी इतनी सरल नहीं थी जितनी दिखाई गई। पिता जय सिंह भोसले चीख चीख कर कहते रहे कि बेटी अपनों में शादी कर, अरेंज मैरिज कर। लेकिन मोनालिसा पर जैसे किसी ने सम्मोहन यानी कि हिप्नोटाइज कर दिया था। उन्होंने तंबनूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर प्रोटेक्शन मांगी और पुलिस ने सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देखा। 2008 की पैदाइश, 18 साल पूरे एडल्ट और फ्री चॉइस, बस कानून की मुहर लगी और एक हिंदू बेटी का सफर बदल गया। शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई। सिंदूर लगाया गया, मंगलसूत्र पहना गया और वहां केरल के बड़े बड़े सियासी चेहरे मौजूद थे। एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवानकुट्टी और सीपीआईएम के एमपी ए रहीम ने फोटो खिंचवाए और इसे रियल केरला स्टोरी और सेकुलरिज्म का असली चेहरा बताया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह वाकई भाईचारा है या किसी गहरी साजिश को व्हाइट वॉश करने की कोशिश। मोनालिसा मीडिया के सामने आकर कहती हैं कि यह लव जिहाद नहीं है, सब धर्म बराबर है। वहीं फरमान कहते हैं कि 6 महीने का रिश्ता 60 साल जैसा लगता है। सुनने में ये बातें बहुत मीठी लगती हैं, पर दिल के अंदर एक आवाज चिल्ला रही है, क्योंकि हमने देश में इतने सारे पैटर्न देख लिए हैं कि अब डर लगना लाजमी है। एक 17 से 18 साल की लड़की जिसे दुनिया की समझ नहीं है, उसे अचानक कायदे कानून, पुलिस प्रोटेक्शन और केरल भागने का रास्ता किसने दिखाया। जियागंज से लेकर इंदौर तक हर जगह ऐसे हिडन नेटवर्क सक्रिय हैं जो लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। भोपाल में हाल ही में ऐसा ही मामला आया जहां 2 बहनें गरीब लड़कियों को फंसाकर अपने ही भाइयों से उनका शोषण करवाती थी और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाती थी। ब्लैकमेलिंग, गंदे वीडियो और पब्स में भेजना, ये सब अब एक हकीकत बन चुका है। कहने को मोनालिसा आज खुश हो सकती है, सिंदूर सिर्फ फोटो के लिए हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी कहानियों का अंत अक्सर बहुत बुरा होता है। जब एक हिंदू बेटी घर से जाती है तो सिर्फ एक लड़की नहीं जाती, बल्कि एक हिंदू परिवार कम होता है और डेमोग्राफी बदलती है। 6 महीने में अगर ब्रेन वॉश नहीं होता तो उसे क्या कहें। चंगूर बाबा के केस में 10,500 से ज्यादा लड़कियां कन्वर्ट की गई थीं। क्या मोनालिसा भी उन्हीं विक्टिम्स की तरह बाद में रिग्रेट करेंगी? यह सिर्फ एक शादी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दोस्तों, यह सिर्फ मोनालिसा और फरमान की प्रेम कहानी पर कमेंट नहीं है, बल्कि यह हमारी बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। एक वायरल वीडियो, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट और एक आई लव यू पूरी जिंदगी का खेल पलट सकता है। क्या आपको लगता है कि यह वाकई 60 साल का प्यार है या सिर्फ नंबर्स बढ़ाने का एक तरीका है? क्या हमें अपने परिवारों में इन मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करनी चाहिए? अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें सोशल मीडिया के खतरों के प्रति अवेयर कीजिए। कोर्ट्स को भी सिर्फ कागज नहीं, बल्कि असली मंशा की जांच करनी चाहिए। अगर मोनालिसा वाकई खुश रहती है तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन अगर यह कोई ट्रैप निकला तो बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।